क्वेश्चन नंबर 17 है। हमें बोला गया है कि 18 सेमी भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से, यानी हमारे पास एक 18 सेमी का जो है वर्गाकार टिन है। ओके, अब आगे बोला गया है कि इसके प्रत्येक कोने से वर्ग काटकर, यानी इसके प्रत्येक कोने से हमें एक वर्ग काटना है। वर्ग काटने के उपरांत जो टिन बनता है उसके फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित, यानी ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो जाए। संदूक के आयतन को क्या करना है, उच्चतम करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग साथ साथ बनाते जाइए कैसे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का हल। सबसे पहले मैं आपके सामने एक 18 सेमी भुजा वाला वर्गाकार टिन बना देता हूं। ओके, तो देखिए उसी से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। फिर आप लोग भी साथ साथ बनाएं, सभी लोग मिलकर। ये हमारा जो है एक 18 सेमी भुजा का वर्गाकार टिन का टुकड़ा है। चलिए नामकरण कर दीजिए इसका, ए बी सी और डी, जिसका प्रत्येक साइड कितना सेमी है, 18 सेमी है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहा है इसके प्रत्येक कोने से, यानी इस कोने से, इस कोने से, इस कोने से, इस कोने से वर्गाकार वर्ग काटना है। ठीक है, प्रत्येक कोने से। चलिए काटते हैं वर्ग। इसके प्रत्येक कोने से हम लोग क्या काट देते हैं, वर्ग काट देते हैं। चलिए फिर काट देते हैं। आप भी साथ साथ काट लें। ओके, ध्यान से बनाएं डायग्राम। बच्चों डायग्राम बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए, बस। इसके चार कोनों पे ये चार वर्ग मैंने काट दिए। सबसे पहली बात, आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक, मैंने ये चार वर्ग काटे हैं। ओके, एक, दो, तीन, चार। काटने का मतलब है ये जो जिन चार आकृतियों में मैंने क्रॉस का निशान लगाया, जो चारों वर्गाकार है, मैं उनको अलग करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन जो वर्ग मैंने काटे हैं वो किस नाप के काटे, तो मैं मान लूंगा, देखिए मैं क्या मानूंगा, माना काटे गए वर्ग की भुजा
एक्स सेमी है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। काटने का मतलब, किसी चीज को काटने का मतलब उसको पृथक करना, ठीक है। तो चलिए ये जो चार मापे हैं जो हमने काट ली, उनको पृथक कर देते हैं। तो पृथक करने के पश्चात देखिए आकृति जो है इस प्रकार से, ये हिस्सा बाहर निकल जाएगा। निकल गया। इधर से देखिए ये हिस्सा आपका बाहर निकल गया। ओके, यहां पे क्या होगा, ये हिस्सा आपका हट जाएगा, इतना भाग हट जाएगा। और इधर भी क्या होगा, ये इतना भाग हमारा स्टूडेंट हट जाएगा। ये डिजाइन हमारे पास बचेगा। अब इस डिजाइन को हमें फोल्ड करके एक टिन बनाना है, फोल्ड करना है। यानी ये भाग ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये जो भाग है ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, और ये जो भाग है ऐसे फोल्ड हो जाएगा, और ये जो भाग है ऐसे फोल्ड हो जाएगा। इससे एक डिजाइन बन जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो है ढक्कन नहीं होगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई ये कितना, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा। आप कहेंगे सर यहां से यहां तक का जो है x होगा, क्योंकि ये जो टिन हमने काटा है उसी का भुजा है। ओके, देखिए ये कितना है, x, और ये कितना है आपका, यहां से यहां तक का x। ओके, और ये हाइट कितना है ये भी देखिए। आप कहेंगे सर ये सब x है, ये भी x है। ओके, ये भी x है। तो ये आपका कितना है, x है। ओके, और ये कितना है बताइए, ये भी x है। क्लियर हो गया होगा। ये सभी आप यहां, ये वाला जो है ये x है, ये x है, ये भी x है, और ये भी x है। तो बच्चों देखिए ये तो फोल्ड होके कैसे आएगा, ये फोल्ड होके ऐसे आएगा x। तो ये x तो क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। फिर देख लीजिए ये फोल्ड होके ऐसे आया, तो ये x कैसे हो गया, ये फोल्ड होके ऐसे आ गया। ओके, जैसे मैं आपको इससे बता देता हूं कि ये जो है इस प्रकार से आ जाएगा, ये जो है ऐसे आ जाएगा। ओके, तो ये जो हाइट है ये x हो जाएगी। हाइट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। किसका, जो नया आपका घन बनेगा। अब ये यहां से ए से लेके बी तक का कितना है टोटल, ए से बी तक का कितना है वो बताइए। आप कहेंगे सर ए से बी तक का टोटल 18 है। ठीक है, तो ये कितना बचा, ये वाली कितनी बची वो देखिए। तो ये जो आपका रिमेनिंग रहा, ये रह गई एक भुजा 18। x इधर से गया, x इधर से गया, तो 18 माइनस 2x सेमी। ये वाला जो बचा है 18 माइनस 2x सेमी, ये भी 18 माइनस, ये भी जो है 18 माइनस 2x सेमी ही है। क्लियर। ये कितना बचा वो देखिए, क्योंकि x इधर से गया, x इधर से गया, तो ये भी कितना बचा, ये भी आपका 18 माइनस 2x सेमी बचा, क्योंकि x इधर से, x इधर से, और ये कितनी है, ये x है, तो हाइट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लिखेंगे नए टिन की देखिए लंबाई कितनी मान लीजिए, लंबाई ये हो गई 18 माइनस 2x सेमी। 18 माइनस 2x सेमी, क्योंकि यही ऐसे फोल्ड होगी, इसको आप काउंट मत कर लेना, ये तो खुद फोल्ड हो जाएगी ऐसे। देखिए बच्चों इसको आप काउंट मत कर लीजिए, ये तो ऐसे आके खुद फोल्ड होने वाली है। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना, ये जो है ये इसकी चौड़ाई, चौड़ाई केवल फंक्शन बनाने में आपको ध्यान रखना है, बाकी
कोई समस्या आपको नहीं होगी। सेमी। और ऊंचाई, ऊंचाई इसकी हो जाएगी एक्स सेमी। ठीक है, यानी ये जो भुजा है वो ऐसे आ जाएगी और ये वाला ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो ये, तो इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, ये जो है ऐसे आएगी तो ये ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आयतन को आपको क्या करना है, उच्चतम। तो मान लीजिए, फंक्शन बना लीजिए, माना टिन का आयतन v है। ओके, इसलिए, और तीन भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं, तीन भुजाएं, और तीनों की माप सेम है नहीं, इसका मतलब जो डिजाइन बनेगा वो क्या है, घनाभ है। तो इसलिए v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और v बराबर लंबाई 18 माइनस 2x, चौड़ाई 18 माइनस 2x, ऊंचाई x। ठीक है, फाइनली फंक्शन आप इस प्रकार बना सकते हैं, v ऑफ x बराबर 18 माइनस 2x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में कितना है, x। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, ये आपका फंक्शन बन गया। अब हमें हमेशा की तरह इस फंक्शन का एक बार अवकलन करना है, उसके पश्चात जो इसका प्रथम अवकलज आए उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं और क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो चलिए बनाते हैं फिर इसको आगे हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी जो है आप लोग अवकलन कर लीजिए। लिखिए x के सापेक्ष अवकलन से ये हो जाएगा v डैश ऑफ x, दो फंक्शन गुना में। ओके, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं। तो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज में रख लेता हूं, होल स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज रख लिया। इसका अवकलन किया तो x का x के सापेक्ष 1 हो गया। फिर सेकंड फंक्शन, इसको साइलेंट रख लिया, इसका अवकलन करते हैं। तो देखिए इसका x की पावर n से करेंगे तो 2 घात जो है पहले आ जाएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं, और उसमें से 1 घात कम हो जाएगा। पहले घात का कर दिया, फिर फंक्शन का करेंगे, तो 18 का 0 और माइनस 2x का -2। ओके, सरलीकृत कीजिए। तो सरलीकृत किए तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज, ये -2 है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4x 18 माइनस 2x। ओके, तो देखिए v डैश ऑफ x 18 माइनस 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे कितना बचा, 18 माइनस 2x, यहां कितना -4x। ओके, v डैश ऑफ x 18 माइनस 2x, और ये हो गया 18 माइनस 6x। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको। इसमें कोई समस्या है तो बताइए। अब स्टूडेंट हम लोग क्रांतिक बिंदु इसका निकाल लेते हैं। चलिए, तो लिखिए क्रांतिक बिंदु, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, तो इसको दे देते हैं 2, और लिखिए क्रांतिक बिंदु निकालने पर, क्रांतिक बिंदु
क्रांतिक बिंदु के लिए ये जो आपका है वी डैश ऑफ एक्स, इसको पुट कर देंगे 0 के इक्वल, तो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। तो हम लोग क्या करें, पहले 18 माइनस 2x इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, ओके। और यहां पे 18 माइनस 6x इसको पुट कर दिए 0 के इक्वल, तो यहां से हो गया 18 इज इक्वल टू 2x या x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इधर यहां से आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 6x और x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमारे पास दो क्रांतिक बिंदु आए जिनमें से एक अमान्य होगा। बोला सर क्यों? क्योंकि जो प्रश्न में दे रखा है कि 18 सेमी भुजाओं वाले टीन का वर्गाकार टुकड़ा, ठीक है, तो ये जो हमारा टीन है जो 18 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसके कोनों में से हमें जो है वर्ग काटने थे। अगर हम 9 सेमी का काट लेंगे तो पूरी तो ये यहां से यहां तक की 18 है, 9 का काट लेंगे एकदम बीच में से कटेगा इधर, तो ये जो है इसमें फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये तो अमान्य हो जाएगा। मतलब नहीं समझे आप कि भाई अगर 9 के काटे तो एकदम ऐसे कट जाएगा, 4 कट जाएंगे, 4 टुकड़े कट जाएंगे ना, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये अमान्य हो जाएगी वैल्यू। यार ये तो काट ही नहीं सकते, कुछ बचेगा तभी तो नया डब्बा बनाएंगे ना भाई। सीट में से कुछ चीज, कुछ मात्रा बचेगी तब तो नया डिजाइन बनेगा। यानी 9 सेमी का अगर इधर से काट दिया, 9 का इधर से काट दिया, तो सीट में से कुछ बचेगा ही नहीं, तो नया कैसे बनाएंगे? इसलिए ये वाला नहीं काट सकते, ये वाला काट सकते हैं। ओके क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आगे बनाते हैं इसको हम लोग, चलिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास जो क्रांतिक बिंदु कितना आ गया, 3 आ गया, तो यहां लिख देते हैं क्रांतिक बिंदु अपने पास आ गया x इज इक्वल टू 3। देखिए इस क्वेश्चन को आप जो है, मेरा ये मानना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लीजिए। कौन से टेस्ट से? फर्स्ट डेरिवेटिव से। आप नंबर लाइन बना लीजिए, ओके, ये आप नंबर लाइन बना लीजिए क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से लंबा हो जाएगा। यहां पे 3 डाल दीजिए। अब ये बताइए कि जो x है वो क्या है? पहली बात तो सर वो लेंथ है यानी माप है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसका मतलब इस साइड तो इंफिनिटी, और इस साइड जो है आप वैल्यू जो है 0 से बड़ी लीजिए। किससे बड़ी लीजिए? 0 से बड़ी। 0 से छोटी आप नहीं ले सकते और 0 भी नहीं ले सकते, ठीक है। फिर सुन लीजिए, 0 जो है वो आप नहीं ले सकते क्योंकि किसी भुजा की माप 0 नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती, इसलिए हमने 0 से आगे से स्टार्ट करेंगे। 0 यहां डाल दिया नंबर लाइन पे, जो इन्वॉल्व नहीं है तो आप इस पे जो है ऐसे बना दीजिए और ज्यादा बढ़िया। ठीक है क्लियर? अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, 0 से 3 के बीच का कोई नंबर उठाइए छोटा, आप कहेंगे सर 1, और उसके लिए फलन के अवकलज का चिन्ह चेक कीजिए, 1 यहां डालिए तो ये कैसा वैल्यू देगा? पॉजिटिव। ये कैसा देगा? पॉजिटिव। तो इस साइड तो मान कैसे? पॉजिटिव। अब 3 से बड़ा 4 डाल दीजिए, 6 चौक 24, तो इस साइड नेगेटिव आ रहा है, 4 दूनी 8, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, तो ऑल ओवर नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राफ बना दीजिए इसका। पॉजिटिव है तो स्लोप आपको पता ही होनी चाहिए कि किस प्रकार बनेगी, तो स्लोप ऐसे बनेगी पॉजिटिव के लिए, ये स्लोप रहती है, ओके। नेगेटिव के लिए स्लोप इस साइड जाएगा, ठीक है। तो जो x बराबर 3 का जो बिंदु है वो आपको यहां प्राप्त हो रहा है, तो लिखिए अतः x इजिकल टू 3 पर आयतन उच्चतम होगा, आयतन उच्चतम प्राप्त होगा।
प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? उच्चतम प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जो आपने जो 18 सेमी का टिन था वर्गाकार, उसके जो भुजाएं काटी थी चारों कोणों से, जो वर्ग काटे थे, उसकी माप कितनी हो गई? इसलिए काटे गए वर्ग की भुजा x बराबर 3 सेमी है। ओके, यानी हमने 3 सेमी का काटा है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए था कि भाई जो 9 वाला क्यों नहीं, यहाँ पे एक क्रांतिक बिंदु आपके पास 9 भी तो आया था ना, जो अमान्य हो गया, क्योंकि भाई अगर 18 है उसमें से 9 9 के काटेंगे तो 4 बॉक्स कट जाएंगे 9 9 के, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो नई जो है टिन कैसे बनाएंगे। ओके, तो काफी आसानी से आप लोग कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। बस आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे क्रांतिक बिंदु निकाल लिए, फिर यहाँ लिख देता प्रथम अवकलज विधि से। परीक्षण से। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।